अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़रिश। आज के इस वीडियो में मैं आपको मॉडर्न नावल जो आपका नेक्स्ट पेपर है उसके कुछ इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ्स बताने चाह रही हूँ। ये इसमें मैंने सारे पैराग्राफ्स इंक्लूड किए हैं, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के, जीसी यूनिवर्सिटी के, सरगोदा यूनिवर्सिटी के। आई होप सो कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। आप इन पैराग्राफ्स को अपने इन नावल से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसके स्टार्ट में, उसकी बिगनिंग में, उसके इंट्रोडक्शन में इसको आप यूज़ कर सकते हैं इन लाइन्स को। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नावल जो है आपका हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनराड। अब इस नावल में जो आप लाइन्स है जो बिगनिंग में ऐड कर सकते हैं, जोसेफ कॉनराड शॉर्ट नावल और नोवेला, इसको शॉर्ट नावल भी कहते हैं, नोवेला भी इसका नाम है। हार्ट ऑफ डार्कनेस वाज रिटन इन 1902, 1902 में इसे लिखा गया था एंड इज़ प्रेजेंटेड एज अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी फीमेल टेल के मतलब इसकी कहानी के अंदर एक कहानी है। हार्ट ऑफ डार्कनेस इज़ अ नोवेला बाय पॉलिश इंग्लिश नावलिस्ट जोसेफ कॉनराड इन विच द सेलर चार्ल्स मार्लो टेल्स हिज लिसनर द स्टोरी ऑफ हिज असाइनमेंट एज अ स्टीमर कैप्टन फॉर अ बेल्जियन कंपनी इन द अफ्रीकन इंटीरियर, कि उसमें जो है ना उसको एक टास्क दिया जाता है, एक काम दिया जाता है मार्लो को। तो वो उसकी अपनी सारी स्टोरी जो उसको ने किस तरह से उसको परफॉर्म किया था, क्या क्या जो थी ट्रबल्स फेस करना पड़ी थी, सारी जो है वो बताता है इसमें। दिस नावल इज़ वाइडली रिगार्डेड एज अ क्रिटिक ऑफ यूरोपियन कॉलोनियल रूल इन अफ्रीका। ये असल में जो है ना, जो अफ्रीका ने वहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ था ना, अफ्रीका पे कब्ज़ा किया हुआ था ना यूरोपियन ने, उसके बारे में थोड़ा सा इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है, उसको सिम्बोलाइज़ करता है ये नावल। विल्स्ट ऑल्सो एग्जामिनिंग द थीम्स ऑफ पावर, डायनामिक्स एंड मोरालिटी। और इससे हम कुछ थीम्स निकाल सकते हैं, जैसे थीम ऑफ पावर, थीम ऑफ इम्पेरियलिज्म, इस तरह के थीम्स जो है ना वो इससे हमें सीखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है थिंग्स फॉल अपार्ट के बारे में, जो कि चिनुए अकीबी का नावल है। चिनुए अकीबी वाज अ नॉवलिस्ट, पोइट, प्रोफेसर एट ब्राउन यूनिवर्सिटी एंड क्रिटिक, यानी वो एक प्रोफेसर भी थे, पोइट भी थे, क्रिटिक भी थे। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज फर्स्ट नावल थिंग्स फॉल अपार्ट 1958, मतलब उन्होंने 1958 में पहला नावल लिखा था और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, विच इज़ द मोस्ट वाइडली रेड बुक इन द मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर, जो कि अफ्रीकन लिटरेचर जो है ना मॉडर्न, उसमें बहुत ज़्यादा मॉडर्न है और सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब है। अ सिंपल स्टोरी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैन हुज लाइफ इज़ डोमिनेटेड बाय फियर एंड एंगर, कि एक बहुत ज़्यादा मजबूत आदमी है, बहुत ज़्यादा जो एक होता है ना डिटर्मिनेंट आदमी, जो पुख्ता इरादे वाला और बहुत ज़्यादा बहादुर है, उस पर जो है उस एक खौफ छा जाता है, एक गुस्से में जो है ना वो बहुत से जो है ना गलतियाँ कर बैठता है। थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ रिटन with remarkable economy and subtle irony, uniquely and richly African at the same time. It reveals the Akibi's keen awareness of the human qualities common to men of all times and places, कि उसने जो है एकीबी ने इस नावल के एकीबी की जो है ना क्वालिटीज़ नज़र आती हैं कि किस तरह से उसने ह्यूमन नेचर को डिस्कस करने की कोशिश की है। उसने ह्यूमन क्वालिटीज़ को इस तरह से बयान किया है कि किसी भी एज के लोग जब इस नावल को पढ़ेंगे तो उनको इतने ही इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, वो किसी भी जगह के लोग होंगे या किसी भी एज के लोग होंगे, उनके लिए ये उतना ही इंटरेस्टिंग होगा जितना कि उसकी एज के लोगों के साथ था और आज की एज के लोगों के लिए, और फ्यूचर में भी ये जो है ना नावल इतनी ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नावल है टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ एक फीमेल जो नावलिस्ट हैं, उन्होंने जो नावल लिखा है टू द लाइट हाउस इज़ अ 1927 नावल बाय वर्जीनिया वुल्फ। द नावल सेंटर्स ऑन द रैमसे फैमिली, देयर विजिट्स टू द इसली ऑफ स्काई इन द स्कॉटलैंड बिटवीन 19 एंड 1920। ये जो नावल 1927 में लिखा गया है और इसमें एक मिस्टर एंड मिसेस रामसे हैं, उनकी फैमिली ने जो एक विज़िट किया था स्कॉटलैंड में, वो 10 साल के दौरानिए को इसमें डिस्कस किया गया है 1910 से लेकर 1920 तक को। टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ हैज़ अ लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेमिनल टेक्स्ट इन द मॉडर्निस्ट कैनन यूजिंग हर डिस्टिंक्टिव स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। उसने जो है इस नावल को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को यूज़ करते हुए लिखा है। इस पर मैंने लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, ऑलमोस्ट के जो है ना 4 से 5 लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। जिस टॉपिक की भी आपको समझना है आप वहाँ से ले सकते हैं। वुल्फ एक्सप्लोर्स द इनर लाइव्स ऑफ हर कैरेक्टर्स एंड डिपिक्ट्स अ रैपिडली चेंजिंग सोसाइटी। वुल्फ जो है, वर्जीनिया वुल्फ जो है, ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आती हैं वो हमारी ज़िंदगी पे किस तरह से असरअंदाज होती हैं, हमारे माशरे पे किस तरह से असरअंदाज होती हैं, उसको बयान करने की कोशिश करती है। द नावल एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ मैरिज, परसेप्शन, मेमोरी एंड पासिंग ऑफ टाइम, और ये सारे थीम जो हैं इस नावल में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है ट्वाइलाइट एंड डेली बाय अहमद अली। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये नावल है, अहमद अली ने इसको लिखा हुआ है। ट्वाइलाइट एंड डेली इज़ अहमद अलीज़ फर्स्ट नावल और ओरिजिनली पब्लिश्ड इन इंग्लिश बाय द होगार्थ प्रेस इन ब्रिटेन इन 1940। 1940 में ये जो नावल था पब्लिश हुआ था और ये अहमद अली का फर्स्ट नावल था। द नावल एड्रेसेस इंडियाज़ चेंजिंग सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल क्लाइमेट फॉलोइंग कॉलोनियलिज्म।
कि इसमें जो है ना उसने बयान किया है इंडिया में जो तब्दीलियाँ आई थी, जो बरसगीर के टाइम में उनको मुश्किलात का सामना था, किस तरह से उनको जो था ब्रिटिश ने आके जो था उन पर कब्ज़ा कर लिया था, वो सारी जो चीज़ें हैं इसमें बयान की गई हैं। इट नॉस्टैल्जिकली क्रॉनिकल्स द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल मुस्लिम अरिस्टोक्रेसी इन द लाइट ऑफ इनरोचिंग द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन द अर्ली 20th सेंचुरी, के 20वीं सदी के आगाज़ में किस तरह से मुसलमानों पे जो था जो कब्ज़ा किया गया था, उन पे अपना उनके ट्रेडिशंस को, उनके कस्टम्स को, उनके सकाफ़त को उनसे छीन लिया गया था और एक नया जो था ना कल्चर मुतारिफ़ करवाया गया था जो कि ब्रिटिश कल्चर था। In his life, Twilight and Delhi, Ahmed Ali situates both desire and sadness in a city that lives now in the memories of its character. अहमद अली ने इसमें जो है ट्वाइलाइट एंड डेली जो नावल है, इसमें अपने करैक्टर्स की जो एक वो शहर में रहते हैं उनकी सैडनेस को, उनकी डिज़ायर्स को, उनकी ख्वाहिशात को, हर चीज़ को बयान करने की कोशिश की है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नावल बाय विलियम गोल्डिंग, पब्लिश्ड इन 1954. द बुक एक्सप्लोर्स द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन नेचर एंड स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजन एंड इंटेलिजेंस एज टूल्स फॉर डीलिंग विद द कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस. In this novel, children are evacuated from the Britain because of nuclear war. William Golding's 1954 novel Lord of the Flies tells the story of a group of young boys who find themselves alone on a deserted island. ये जो नावल है इस विलियम गोल्डिंग का है और ये नावल जो है वो सरगोदा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, पंजाब वालों का ये नहीं है। नेक्स्ट आपका लास्ट नावल है, ये भी सरगोदा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, सन एंड लवर्स बाय D.H. लॉरेंस। सन एंड लवर्स बाय इज़ आर 1913 नावल के 1913 में इसको लिखा गया था बाय द इंग्लिश राइटर D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस ने इसको लिखा था। इट रेसेस इमोशनल कन्फ्लिक्ट थ्रू द प्रोटोगनिस्ट पॉल मॉरल एंड हिज suffocating relationship with a demanding mother and two very different lovers which expert complex influences on the development of his manhood. कि उसकी मोहब्बत जो थी अपनी माँ के साथ और दो डिफरेंट लवर्स के साथ जो है उसको बयान किया गया है। सन्स एंड लवर इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट फॉर द पोर्ट्रेट इट प्रोवाइड्स for it provides a working class life in nothing Shire, England. Sons and Lovers is a story of relationship and personal bond. The first protagonist of the novel loves her husband Walter in the beginning. कि यानी इसकी जो प्रोटोगनिस्ट है वो बिगनिंग में अपने हस्बैंड से मोहब्बत करती है। इस तरह की इसकी कोई स्टोरी है। आई होप सो कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी रहेगी, आपके पेपर में भी काम आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।